नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को श्रावण पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन, यह हर महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होते हैं। इसलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा का पूर्ण भाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है। इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित रखने के लिए व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का भी पूजन करने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैसे आपको बता दें कि साल में आने वाली 12 पूर्णिमा तिथियों में माघ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तथा आश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करना भी बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। सावन महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन श्रावणी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भाई बहनों का पवित्र पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान को भी राखी बांधने की परंपरा है। देश के कई भागों में इस दिन नारियल पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा का दिन भगवान वामन की पूजा करने का भी विधान है। श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत रखने के लिए व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इस दिन पूर्ण उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन ना करें। यदि शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति ना देती हो तो फलाहार कर सकते हैं। व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां दीपक जलाएं और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने फूल, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन धार्मिक सत्संग में भाग लें और भगवान के भजन कीर्तन का आनंद लें। इससे मन को शांति और सुकून मिलता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। रात को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा लें और उसमें चावल, फूल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। व्रत के दिन सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत विचारों और कार्यों से दूर रहें। अगले दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करें। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। व्रत के दिन संयमित आचरण करें और अनावश्यक क्रोध, विवाद और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। इन सभी नियमों का पालन करके व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने के उपरांत शांत मन से व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए।
पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। पूर्णिमा व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते और स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्णिमा व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा की दूसरी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। माता यशोदा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बातें सुनकर यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्णा, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को जो कथा सुनाई है वह इस प्रकार है। राजा चंद्रहास की नगरी कातिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उन ब्राह्मण के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था, जो उनके दुख की वजह थी। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह केवल ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों में भिक्षा मांगता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा।
एक दिन ब्राह्मण ने यह देख लिया और उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वह उसके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते। इस बात पर योगी ने बताया कि जिस घर में संतान ना हो उस घर से भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। उस तपस्वी ने धनेश्वर देवी चंडी की आराधना करने को कहा। अगले दिन धनेश्वर तपस्वी के अनुसार चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए, जिसमें देवी माँ ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी की बात से धनेश्वर थोड़ी चिंता में पड़ गए। तब देवी बोली कि यदि ब्राह्मण दंपति 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो उनके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णमासी तक आटे के दीप बनाकर शिवजी का पूजन करेंगे तभी यह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने ये भी कहा कि प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपने पत्नी से ये पूरा वृतांत बताना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपने पत्नी को वो आम का फल खाने को दे दिया। इसके बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। चंडी माता की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने वाला था उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे और उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया, इसलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे ही पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही कन्या का लगन करवाना चाहता हूँ। वर के पिता ने देवीदास के मामा से ये बात बताई, जिस पर देवीदास के मामा राजी हो गए। विवाह के कुछ समय बाद जब काल देवीदास के प्राण लेने आया तब ब्राह्मण दंपति के व्रत के कारण देवीदास को कुछ नहीं हुआ और उसके ऊपर से संकट की घड़ी टल गई। उस वक्त से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार से संकट से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी एक तीसरी कथा भी है, तो चलिए इस कथा को भी प्रेम पूर्वक सुनते हैं। सावन व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था, उसमें तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं।
राजा को स्वयं इतना अभिमान था कि ना उसने भगवान को प्रणाम किया, ना वह कथा में गया और ना ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। वह अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया, जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ़ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्ग लोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने या फिर सुनने मात्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाला होता है। तो सभी दर्शकों और श्रोताओं से निवेदन है कि श्रावण पूर्णिमा के इस पावन, पवित्र और दुर्लभ कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय बोलें। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता लक्ष्मी की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पवित्र और पावन कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। आपका जीवन सदा मंगलमय खुशियों से भरी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।